Hello students, welcome to 10th class and today we will start our new chapter of geography. The name of the chapter is वन और वन्य जीव संसाधन। ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का और इस चैप्टर के अंदर हम वनस्पति जगत और जो है प्राणी जात के विषय में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है वनों का जो वितरण है, यानी कि अगर आप वन देखते हैं तो हर जगह एक समान नहीं है। यानी कि वनों का जो वितरण है वो बड़ा ही असमान है, यानी कि कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, क्योंकि देखिए ये हमारी जो है जलवायु के या भौगोलिक स्थिति के कारण है। तो देखिए इसमें जो है कई राज्यों में इनका जो वितरण है वो बड़ा घना पाया जाता है और कईयों में बहुत विरल है। विरल मतलब कहीं पर वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है, कहीं पर कम है। अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से नागालैंड है या मतलब ऐसे जो प्रदेश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और कहीं जैसे हम राजस्थान पे अगर हम देखते हैं, राजस्थान जैसे राज्यों में वहाँ पर वनस्पति बहुत मतलब नाम मात्र की है, मतलब बहुत कम है। तो हरियाणा में अगर हम देखें, हरियाणा में कुल क्षेत्र में केवल 3.8% जो है भूभाग पर ही वन है। और वहीं अगर हम अंडमान और निकोबार जैसे प्रदेशों में देखें तो जिसका लगभग 86.9% भूभाग वनों से ढका हुआ है। तो आप देखेंगे ना कि ये जो वनस्पति है ये असमान रूप से वितरित हुई हुई है। तो एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखें कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जो है ये जैसे और जो निकोबार द्वीप समूह है इनमें जो है 60 से भी अधिक जो भूभाग है उन पर जो है वन है। लेकिन अगर हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर या दिल्ली आदि राज्यों में अगर हम देखें तो केवल 10 से भी जो है कम भूभाग पर, 10% से भी कम भूभाग पर जो है वन है मतलब। ठीक है। तो वैसे देखिए अगर देश के अधिकतम भागों में वनों के जो अधीन जो मतलब जैसे अगर हम क्षेत्र देखें, वनों का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% भूभाग पर जो है बना होना चाहिए। अगर हम देखें मतलब ये नियम तो ऐसा है, तो लेकिन मतलब ये संभव नहीं हो पाता है। तो देखिए प्रारंभ में हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से जो है हमारा कितना, जो देश का कितना भूभाग ऐसा है जो वनों से घिरा हुआ है। तो देखिए उसमें एक महत्वपूर्ण जो शब्द आपको चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इसकी परिभाषा भी आपको जाननी चाहिए कि क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान ऐसे लक्षित क्षेत्रों को कहते हैं जहाँ पर जो है प्राणियों से जो प्राकृतिक वनस्पति है और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ संरक्षित किया जाता है। और ऐसे स्थानों को जो है सुरक्षा और प्रबंध की ओर से सबसे अधिक जो है इन पर ध्यान दिया जाता है। और इनमें जो है बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है, यानी कि ये ऐसे स्थान होते हैं जिनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर जो है मानवों का आना जाना मतलब बहुत कम होता है और मतलब लगभग ना के बराबर समझ सकते हैं आप। सिवाय इसके कि अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं, क्योंकि जो है उसके रख रखाव की जिम्मेदारी अधिकारी वर्ग की होती है, तो उनको जो है परमिशन होती है और जो है अपने काम की देखभाल कर सकते हैं वो लोग। या फिर जो सैलानी हैं, सैलानी यानी जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, सैलानियों को भी जो है नियमित जो है मतलब आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये आपको पता ही है, और जो भारत का राष्ट्रीय पशु अगर हम देखें तो चीता है। इसके बाद देखिए कि जो नया दूसरा जो शब्द है वो है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है ये भी आप जो है देखिए इसकी परिभाषा हम समझेंगे कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं और जो पादप हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, उनकी जो विविधता है यानी वैरायटी है। वैरायटी चाहे वो पशु पक्षियों की हो या जो है वनस्पति की हो, तो उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का अर्थ ये होता है। तो चलिए यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज हम जो है भारत में की वनस्पति जात और प्राणी जात के विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैव विविधता के मामले में अगर हम भारत को देखें तो भारत एक संपन्न देश है। संपन्न मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पर पाई जाती है।
तो देखिए विश्व की लगभग 16 लाख जो है प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी जो है संख्या मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है विश्व बहुत बड़ा है। बहुत सारे भारत जो पूरा विश्व है, अगर आप देखेंगे कि हमारे जितने भी उपमहाद्वीप हैं बहुत विशाल विशाल हैं, और मतलब वहाँ पर बहुत सारे देश हैं। उनमें से भारत जो एक देश जिसके अंदर उस 16 लाख प्रजातियों में से 8% जो प्रजाति है भारत में पाई जाती है। तो देखिए आगे इसके बाद, तो देखिए मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी है हमारे देश में वनस्पति की या जो जीव जंतुओं की, बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास वैरायटी है। तो देखिए इसमें जो है एक समस्या भी आ गई है कि लुप्त प्राय प्रजातियों जो नुकसान अवस्था में है, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो है लुप्त होने के कगार पर हैं, या जिनकी जो अवस्था है वो बहुत नाजुक है, यानी कि अगर हम उन पर ध्यान ना दें तो वो जो प्रजातियां हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, चाहे वो वनस्पति जगत की प्रजातियां हैं, तो वो समाप्त हो सकती हैं। तो देखिए इनमें से कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे के निशान तक मतलब जो आ चुकी हैं। तो देखिए चीता है, और जो है गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, महुआ की जंगली जो किस्म है एक, और जो है हुबर्डिया हेप्टा न्यूरॉन, ये एक प्रकार की जो घास की प्रजाति है। तो ये जो प्रजातियां हैं ये प्राय लुप्त भी हो चुकी हैं इनमें से कुछ प्रजातियां, और जो है कईयों की स्थिति बहुत नाजुक है, यानी कि अगर जो उस पर ध्यान ना दिया गया तो आने वाले समय में ये प्रजातियां भी लुप्त हो सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें कि जो लुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं उनकी संख्या क्या है, तो देखिए बहुत बड़ी संख्या है। देखिए इसमें जो 79 ऐसी प्रजातियां हैं जो स्तनधारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और इसमें 44 जो हैं पक्षी की प्रजातियां हैं जो अब जो है देखने को भी नहीं मिलते, जो समाप्त हो चुकी हैं। 15 जो है सरीसृप हैं, और 3 उभयचर हैं, और इसमें 1500 के करीब पादप प्रजातियां हैं, यानी पेड़ों की प्रजातियां ऐसी हैं जो अब जो है हमें नहीं प्राप्त होती हैं। तो ये सभी जो प्रजातियां मैंने आपको जिनके नाम बताए हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि प्राय समझ लीजिए कि इस भारत से समाप्त हो चुकी हैं। तो देखिए अब देखिए बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो गई हैं, तो इनकी जो है हमारे देखिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ जो एक बनाया गया है, यानी कि IUCN, इसके अनुसार जो है प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि उन पर जो है सामान्य तौर पर निगरानी रखने के लिए कि या उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये जो संघ है ये जो है इनकी मतलब ये जो है प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं कि कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो समाप्त हो चुकी हैं या कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो देखिए इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इन्होंने जो है इसको वर्गीकृत किया गया है, और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामान्य प्रजातियों में। तो देखिए सामान्य प्रजातियों में जिन प्रजातियों को वर्गीकृत किया है ये देखिए ये हम इसमें पढ़ेंगे कि जिस जो प्रजाति की जो जनसंख्या है वो जीवित रहने के लिए सामान्य हो तो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। यानी कि अगर हम देखें आम तौर पर जो है वो हमें मतलब काफ़ी अधिक संख्या में दिखाई देती, सामान्य रूप से मतलब वो हमें आसपास देखने को मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मवेशी हैं, गाय भैंस वगैरह होती हैं, ठीक है ना, और जैसे ये साल चीड़ के जो वृक्ष होते हैं, कंतक होते हैं, ये इत्यादि। अगर आप आसपास भी देखते हैं जैसे जैसे बिल्ली हैं, ये जो जानवर हमारे आसपास जो मिल जाते हैं हमें, ये सामान्य प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सामान्य रूप से हमारे जो है इनकी संख्या जो है नॉर्मल होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ। तो देखिए इन प्रजातियों में कौन सी जो प्रजाति आती हैं, देखिए जो प्रजाति प्राय लुप्त होने के कगार पर है, यानी कि मतलब समाप्त होने ही वाली है, यानी कि उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उन प्रजातियों पर ध्यान ना दिया गया या उनका इसी तरह से जो है उनका विनाश अगर मनुष्य के द्वारा किया जाता रहा तो वो कुछ समय के बाद जो है समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के लिए काला हिरण है, कई लोग क्या करते हैं जंगलों में जो है शिकार के उद्देश्य से जाते हैं और इसका जो है शिकार करते हैं। मगरमच्छ है, जैसे भारतीय जो जंगली गधा है, जैसे भारतीय गैंडा है, शेर जो शेर पूंछ वाला जो बंदर है,
संघाई, जो मणिपुरी, जो हिरन है, ये इत्यादि, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियों में आती हैं, यानी कि अगर इन पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो आने वाले समय में कुछ समय के बाद जो है ये समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, ये दो जो प्रजातियों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वर्गीकरण है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।